दिक्कत नहीं होना चाहिए। बातचीत शीर्षक है ना कि रचनाकार कौन है भाई, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम सब जानते हैं बातचीत के बारे में, आप लोग को पता होगा बातचीत का लेखक जो है कौन है। तो आप लोग सबसे पहले तो आप लोग को पता होगा कि बातचीत का लेखक जो है कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। ये बिल्कुल सही बात है, बालकृष्ण भट्ट है। ये तो आप लोग जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट है, बिल्कुल परफेक्ट, ये पता भी होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं, ऑप्शन बी लगा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। देखिए बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो मैं आप लोग को बताता हूं कि जन्म की अगर बात करें भाई तो 23 जून 1844 को इसका जन्म हुआ था। किसका, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। अब देखिए निधन के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, निधन कब हुआ था, है ना, ये भी मालूम होनी चाहिए। निधन की अगर बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं 20 जुलाई 1914 को, 20 जुलाई 1914 को। देखिए यहां से आपका पेपर में प्रश्न पूछा जाता है ना, 1914 को जो है किसका, 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट जी का निधन हुआ था। देखिए यहां से आपको प्रश्न पूछ सकता है निधन कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, और ये जो है ना बातचीत के पाठ के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक चीज और बताते हैं। तो ये देखिए बालकृष्ण भट्ट जी जो है क्या बतलाना चाहते थे, बातचीत के शैलियों के बारे में बतलाना चाहते थे। क्या बतलाना चाहते थे, यानी बातचीत पार्ट में बातचीत के शैलियों के बारे में बतलाना चाहते हैं, है ना। इसी में हम लोग पढ़े थे कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में होता है। किसका मत था, ये एडिशन का मत था, है ना। चलिए असल बातचीत कितने व्यक्तियों में होती है भाई, दो व्यक्तियों में होता है, ठीक है। और बात का उत्तम तरीका जो होता है स्वयं से बात करना, बात का उत्तम तरीका होता है। अब देखिए जगदीश चंद्र माथुर का आप बताइए, जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा है भाई, ये आप लोग बताइए कौन सा पाठ है ना, ये बताएंगे। उसके शमशेर बहादुर सिंह के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि उषा पाठ का लेखक है। चलिए अब देख पा रहे बच्चों, सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया कि उषा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात किसकी हो रही बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात हो रही उषा पाठ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये उषा पाठ के बारे में बात करें तो आप लोग बहुत सारे बच्चे लगा रहे होंगे सर शमशेर बहादुर सिंह, बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो भाई ये कौन सा हो जाएगा, पुत्र वियोग का हो जाएगा। देखिए पुत्र वियोग जो कि अभी नहीं पढ़े, हम लोग पढ़ेंगे आगे। पुत्र वियोग पाठ के लेखक कौन हो जाएगा भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगे, ठीक है। उसके ज्ञानपति के बारे में बात करें, ज्ञानपति कौन सा पाठ का है, तो ज्ञानपति गांव का घर का है। किसका हो जाएगा बच्चों, गांव का घर, है ना, एकदम नोट कर लीजिए, गांव का घर का लेखक ज्ञानपति है। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आप लोग बताइए, जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा होगा, ये आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा, इसका पाठ का कौन सा होगा। वेरी गुड बच्चों, बहुत जबरदस्त, एकदम मजा आ रहा है, एक एक प्रश्नों को अच्छे से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अब बात करेंगे अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है भाई। देखिए अर्धनारीश्वर पाठ मैंने कहा था ना, इसमें के आधा जो है शंकर और आधा पार्वती के जो है ना काल्पनिक रूप के बारे में इसलिए बतलाया है ना, कि एक नर के अंदर एक नारी का अगर गुण होगा तभी जो है क्या है, पूर्णता है, यानी पूरी रूप से वो पूरे संपूर्ण है। मतलब एक व्यक्ति तब जो है अपने आप को यानी पूर्ण कहलाएंगे जब एक इंसान के अंदर, मतलब एक व्यक्ति के अंदर, यानी एक नर के अंदर नारी का गुण होगा। एक नारी अब यानी पूर्ण कहलाएगी जब उसके अंदर पुरुष का गुण होगा। इसीलिए इस चैप्टर में आपको जो हम लोग बहुत अच्छे से एक एक चीज के बारे में बताए थे कि अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक है उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग का रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल सही लगा है। अब देखिए यहां से आपको सवाल पूछा जाता है कि इसका जन्म कब हुआ था, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो हम सब जानते हैं कि इसका जन्म 1908 में हुआ था। कहां पे, अपना बिहार है ना, अपना बिहार में कहा, सिमरिया बेगूसराय बिहार, सिमरिया एकदम याद रखिएगा, सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। ये आप लोग याद करेंगे, बेगूसराय है ना, बेगूसराय बिहार में हुआ था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे भाई एक चीज और पता होनी चाहिए, अगर वही रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करें तो ये कहां से, अपना बेगूसराय था। और इसी को क्या मिला था, राष्ट्र कवि का भी उपाधि मिला था। ये आम बात नहीं होता, अपने बिहार की जो है गौरव की बात है, ये इसको राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था। किसका उपाधि मिला था, राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था, किसको, रामधारी सिंह दिनकर जी को, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि प्रेम के पीर के कवि कौन है भाई, प्रेम के पीर के कवि कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को ये पता होनी चाहिए। प्रेम के पीर के कवि जो है मलिक मोहम्मद जैसी, इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी, बच्चों आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब देखिए सवाल देखेंगे, सवाल पूछा जा रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है भाई। देखिए रोज शीर्षक की बात कर रहे हैं, तो रोज शीर्षक के बारे में हम लोग इसी पाठ में पढ़े थे कि इसका मुख्य पात्र, आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसका मुख्य पात्र कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि मुख्य पात्र की अगर बात करेंगे तो भाई इस चैप्टर का मुख्य पात्र होगा आपका मालती। देखिए यहां से आपका पेपर में सवाल जो पूछा जाता है यहां से देखने को मिलेंगे। अब पूछा जाएगा कि रोज शीर्षक के मुख्य पात्र कौन है, मालती। अब मालती के पति के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इसका पति का नाम क्या था। तो देखिए भाई पति के बारे में आप लोग को पता होगा, इसका पति का पेशे जो थे, पेशे से डॉक्टर था, इसका नाम था महेश्वर। क्या नाम था, महेश्वर था। ये भी आप लोग को मालूम होनी चाहिए क्योंकि यहां से पेपर में आपका पूछा गया है। उसका देख मालती का पुत्र था, देखिए ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पुत्र का नाम क्या था भाई, तो पुत्र का नाम था टीटी। क्या नाम था इसका, टीटी नाम था, जो कि याद रखना है आपको। और यही जो है ना, मालती के यहाँ कौन आए थे भाई, तो लेखक आए
थे? लेखक कौन आए थे? ये अगेजी आए थे, यानी रोज शीर्षक के कहानी के कौन है भाई? अगेजी आए थे। और ये कौन है? दूर के रिश्तेदार के भाई होते हैं, किसके? मालती के। और यही आते उसके घर के हाव भाव को लिखते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? अगेजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग का ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नाम और चिन्ह का कौन सा है भाई? तो हम लोग जानते हैं परगित और, है ना, परगित और समाज के लेखक। देखिए आप लोग नोट कर लीजिए, परगित और समाज, परगित और समाज पाठ का लेखक कौन हो जाएगा? अगर पूछा जाए परगित और समाज के लेखक नाम और चिन्ह, रामधारी सिद्धेश्वर किसका है? मैंने अभी पढ़ाया, अर्धनारीश्वर पाठ का पढ़ाया। आगे जी का पता है कौन सा पढ़ा है? रोज की कहानी कौन है? आगे है। अब मलियस के बारे में बताइए, है ना, मलियस के बारे में अभी जल्दी फास्ट। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहा जाता है कि इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? देखिए प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद, यहां ध्यान रखिएगा, जयशंकर, है ना, जयशंकर प्रसाद। ये देखिए जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए देवदासी इसका है, कामिनी है जो कि 1936 में इसका आया हुआ था, है ना, प्रकाशित किया गया था। उसके बाद झरना भी है, लेकिन ये आंसू इसका नहीं है। इसका सही जवाब आप लोगों का आंसू, बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। लेकिन आंसू का भी जिक्र आया इसमें, है ना, इसका इसमें। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कहता है पंडित जवाहर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम बताइए। भाई ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां बात किसकी हो रही है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि देखिए आप लोग को एक एक पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे त्रिश के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, त्रिश का लेखक कौन है भाई? तो ये उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? उदय प्रकाश। ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, उदय प्रकाश। ठीक है, अगर वही बात करेंगे किसका? झूठन का कौन है भाई? तो झूठन का हम लोग जानते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। झूठन का कौन हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, है ना, बिल्कुल एकदम चीजें आप लोगों को भाई एकदम नोट कर लेनी चाहिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि एकदम नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कहा था, उसने कहा था, यानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है उसने कहा था। और इसका पता ये कहानी कब प्रकाशित हुआ था? उसने कहा था कहानी की अगर प्रकाशित की बात करेंगे तो 1915 में ये जो कहानी प्रकाशित हुआ था। यानी किसका? उसने कहा था पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। पता है आपको इसी पाठ को क्या कहा जाता है? मील का पत्थर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मील का पत्थर कहा जाता है। मील का पत्थर कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। मील का पत्थर किस कहानी को कहा जाता है? उसने कहा था पाठ को ही कहा जाता है। बच्चों ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग इन सभी चीजों को नोट कर लिए होंगे। अब बात किसकी हो रही है? श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था भाई? तो श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो ये कंस पर आक्रमण किए थे। इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएंगे। चलिए बात किसकी हो रही है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना बिहार के, भाई यहां आपको क्या पूछा गया? बिहार के रचनाकार कौन है? तो हम लोग जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह। ये पता है कौन है? तो ये हम लोग जानते हैं ऊषा पाठ के लेखक है। ये पता है ना आप लोग को, ऊषा पाठ के लेखक ये का बिहार के नहीं है ना। उसके बाद आपका क्या पूछा गया? मोहन डाकेश। मोहन डाकेश का कौन सा पाठ अपना विषय में शामिल है? तो हम लोग जानते हैं सिपाही का मां, है ना, सिपाही का मां। एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, सिपाही का मां। ये भी नहीं होगा आपका। चलिए अब हम लोग बात करेंगे भाई, तो ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद बात करना है किसका? जगदीश चंद्र माथुर। तो भाई ये आपका ओ सदानीरा, है ना, क्या हो जाएगा? ओ सदानीरा, सदानीरा। वो सदानीरा पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। उसके बाद है ना रामधारी सिद्धेश्वर इसका सही आंसर होगा। यानी रामधारी सिद्धेश्वर पता है इसका जन्म मैंने आप लोग को बताया था कि 1908 में हुआ था। कहां पे बच्चों? तो अपना सिमड़िया में हुआ था। कहां? सिमड़िया, जो कि बेगूसराय जिला में पड़ता है। सिमड़िया, है ना, कौन सा जिला में पड़ता है भाई? सिमड़िया बेगूसराय जिला में पड़ता है। और ये अपना बिहार का है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये अपना बिहार के जो है आपका बिहार के पूछा गया है। तो रामधारी सिद्धेश्वर इसका सही जवाब हो जाएंगे। यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल बच्चों इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात कर रहे हैं तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा यहां पूछा जा रहा है तुलसीदास के बारे में बताना आपको, पेट कैसे भरते थे। तो ये श्री राम का नाम लेकर के जो अपना पेट भरते थे, ये आप लोगों को नोट कर लेना है। यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया भाई। चलिए सर आप कहां थे? मैं एक पेपर देने गया था, फिर आप लोगों से बातें करेंगे। मैंने कहा था ना कि पेपर देने गया था, पेपर देके अब आ गया है। मैं आ गया हूं। अब पेपर मेरा था संडे को ही था। ठीक है, इसकी वजह से 2-3 क्लास आप लोग की नहीं हो पाई थी। देखिए तुलसीदास जो है पेट कैसे भरते थे? तो मैंने कहा था ना श्री राम का नाम लेकर के भरते थे। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग सभी बच्चे ऑप्शन डी लगा रहे हैं। वेरी गुड बच्चा। चलिए अब देखिएगा, मैं आपको ध्यान दूंगा, ध्यान इधर आपका ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। शिक्षा शीर्षक पाठ के निबंधकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। देखिए शिक्षा जो है कि क्या है, शिक्षा के बारे में पूछा जाएगा। एक कौन सा विधा है? तो आप लोगों को पता है कविता, है ना, निबंध है एक। अब उसका लेखक जो है कौन है? तो शिक्षा पाठ के लेखक है जैप कृष्णमूर्ति। बच्चों इसका सही जवाब आप लोगों का जैप कृष्णमूर्ति हो जाएंगे। अब देखिए उदय प्रकाश की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि त्रिश पाठ के लेखक, यानी त्रिश पाठ के लेखक कौन हो जाएगा भाई? त्रिश के लेखक आपको बताना, त्रिश, है ना, त्रिश के लेखक कौन हो जाएगा भाई? तो त्रिश के लेखक उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। मोहन डाकेश के बारे में आप लोगों को पता है। मोहन डाकेश की बात करेंगे तो मोहन डाकेश का आपका सिपाही का मां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? सिपाही का मां हो जाएंगे। इस तरह करके आप लोग याद रखिएगा, सिपाही का मां। ठीक है बच्चों, यानी एक एक चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इसका सही जवाब तो आप लोग का ऑप्शन ये हो जाएंगे। यहां से आप लोग के पेपर में देखने को मिलेंगे, पेपर में क्या पूछा जाएगा आपसे कि, है ना,
शिक्षा जो पार्ट है वो कौन सा विधा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, गांव का घर के कविता के कवि कौन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने अभी जस्ट आपको गांव के घर के बारे में बताया था, तो इसका आंसर आप लोग का ज्ञानंदपति बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएंगे, यानी कि गांव के घर के लेखक ज्ञानंदपति जी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। चलिए एकदम बिल्कुल जितने सारे बच्चे लगा रहे हैं आप सभी का आंसर भाई बिल्कुल सही है। चलिए अब देखना है, ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि ओ सदानीड़ा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है। देखिएगा ओ सदानीड़ा पाठ की बात हो रही है, मैंने कहा था ओ सदानीड़ा का लेखक कौन है भाई, तो जगदीश चंद्र माथुर है। देखिए आपको बात याद रखना है, जगदीश चंद्र माथुर कौन हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे, ये आप लोग को याद रखना है, माथुर हो जाएंगे। चलिए अब देखिए इसमें किस महापुरुष की चर्चा किया गया है, इसमें जो किया गया है वो महात्मा गांधी की इसमें चर्चा आया है। किसका भाई, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी की इसमें चर्चा आया है और इसका सही जवाब होगा आपका महात्मा गांधी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है, ये किस कवि के पूज्य थे, है ना, पूज्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे वो सूरदास के पूज्य थे, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। सूरदास बच्चों आप लोगों का आंसर सही हो जाएंगे, यानी भगवान श्री कृष्ण किसके पूज्य थे, सूरदास के थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, जबरदस्त। एकदम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए झूठन शीर्षक की कविता विधा के बारे में बताना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। देखिए ये आप लोग को याद रखना है, झूठन पाठ के लेखक, सबसे पहली चीज है झूठन के लेखक कौन है भाई, तो हम लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन हो जाएंगे, पहले ये आपको याद रखना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को पता होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये विधा पूछा गया है, तो ये एक आत्मकथा है और इसका सही जवाब आप लोगों का आत्मकथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की जो है ना श्रेष्ठ कीर्ति बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो मैंने आपको बताया था ना उसका कामिनी भी है ना। उसके बाद आप देखिएगा ये कामिनी तो मैंने आपको बता ही था, लहर नहीं बताया था, है ना, लहर नहीं है, उसका आंसू भी नहीं है और चित्रधार भी नहीं है। तो इसका सही जवाब आप लोग का बच्चों ऑप्शन आप लोग का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, सवाल पूछा गया है, पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन आगे का उपन्यास नहीं है। देखिए यहां से क्या पूछा गया, आगे जी का उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं है। जैसे कि आगे जी का अपना पार्ट में कौन सा शामिल है, तो हम लोग, मैंने क्या बताया था, रोज के बारे में बताया था, ये कहानी है, रोज इसका क्या है, कहानी है। ये रोज कहानी किसका है भाई, तो आगे जी का है। इसी में हम लोग पढ़े थे ना कि इसका मुख्य पात्र मालती है ना, और इसका पति के बारे में, इसका पुत्र के बारे में। लेकिन यहां पूछा कि आगे जी का कौन सा नहीं है, जैसे कि अपने अपने अजनबी, ये भी किसका है, आगे जी का है। नदी के द्वीप, ये भी आगे जी का है। शेखर एक जीवनी, ये भी क्या है, इसी का है, आगे जी का है। लेकिन त्रिवेणी जो इसका नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों आपको निगेटिव देखना है और निगेटिव जाता है निगेटिव के साथ, यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी बच्चों इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त, मजा आ गया। चलिए आगे देखिएगा, मुक्तबोध का जन्म। देखिए बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, मुक्तबोध का जन्म पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम सब जानते हैं कि मुक्तबोध का जन्म कब हुआ था, है ना, रामगढ़ में हुआ था, भोपाल में हुआ था, सैयपुर में। इसका सही जवाब होगा, आई थिंक इसका जन्म जो हुआ था, है ना, सैयपुर में 1917, आई थिंक 17 में हुआ था। एक बार बताइएगा आप लोग, ये चीजें आप लोग, मुझे लगता है कि 1917 होनी चाहिए, आप लोग एक बार बताइएगा। चलिए कोई बात नहीं बच्चा, बहुत जबरदस्त। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि मालती किस शीर्षक पात्रा। देखिए बच्चों मैंने मालती के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, ये किस शीर्षक पात्रा क्या है। तो मालती के आपको दो तीन चीजें याद रखना चाहिए। सबसे पहले इसके पति के बारे में, इसके पति कौन है भाई, तो ये देखिए पति के बारे में, इसका पुत्र के बारे में जो पेपर में आपसे पूछा जाता है, जो कि मालती से रिलेटेड जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जैसे अगर बात करेंगे हम यहाँ किसके बारे में बात करेंगे, तो मालती का पति के बारे में बात करेंगे, तो इसका मालती का पति पेशे से डॉक्टर था, जिसका नाम था महेश्वर, है ना। देखिए याद रखिएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि इसका कौन सा, है ना, इसका पुत्र का नाम क्या था भाई, तो इसका पुत्र का नाम था टीटी, जो कि आप पुत्र के बारे में दे दिए हैं। उसके बाद बात करेंगे कि इसका मालती का जो पति लेके आया था, कौन सा फल लेके आया था, फल का नाम था आम, ठीक है। और कहां पे उसका डॉक्टर था, उसका, है ना, हस्बैंड जो थे भाई पहाड़ी पे जो है ना, एक डॉक्टर थे, पहाड़ी पर ही वो डॉक्टरी करते थे। और पता होगा कि ये किस चीज का ऑपरेशन करके आया था, अगर पूछा जाए, ऑपरेशन का नाम भी अगर पूछा जाए, तो ये जो कौन चीज का ऑपरेशन करके आया था, गैंग्रीन का, है ना, गैंग्रीन का खास करके ये आप लोगों को पूछा जाता है, या सवाल पूछा जाएगा गैंग्रीन क्या है, एक बीमारी है या कोई एक किसी चीज का नाम है या किसी पुस्तक का नाम है, तो आपको याद रखना है गैंग्रीन एक बीमारी है। क्या नाम है भाई, तो गैंग्रीन क्या है बच्चों, एक बीमारी है, ये जो कि आप लोग सही दिए हैं, है ना। तो इसका अगर पूछा जाए तो ये आपका कौन हो जाएगा भाई, तो मालती जो होगा, आपको बिल्कुल याद रखना है, इसका सही जवाब आपका रोज बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग रोज में ही पढ़े थे। झूठन किसका है भाई, तो ये आप लोग को याद रखना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ओम प्रकाश वाल्मीकि पूरा नहीं लिखते, आप समझ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ओ सदानीड़ा किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का है। त्रिच किसका है ना, उदय प्रकाश जी का है। एकदम एक एक पॉइंट को आपको बच्चों ध्यान रखना है। अब सवाल पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई, है ना, ध्यान दीजिएगा। सवाल पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के जो ये कौन सा पार्ट का है, तो बाबू हम लोग जानते हैं पुत्र वियोग का। किसका है भाई, पुत्र वियोग।
है ना, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग पाठ का लेखक जो है वो कौन हो जाएगा? पुत्र वियोग पाठ का लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान होगा। और याद रखिएगा इसका जो मृत्यु हुआ था महामारी से हुआ था, नहीं, कार दुर्घटना से इसका मृत्यु हो गया था। इसका सही जवाब आप लोगों का बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग भी जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल बच्चों आप लोग का आंसर सही है। अब देखिए रजनीश का संधि विच्छेद, अगर हम रजनीश का संधि विच्छेद करते हैं, इसका संधि विच्छेद अगर निकालते हैं तो रजनीश का आपका संधि विच्छेद होगा रज जोर, है ना, रजनी जोर ईस होगा। क्या हो जाएंगे बच्चों? रजनी जोर ईस हो जाएंगे। तो यहां आपका कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, रजनी जोर ईस आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे पावन का संधि विच्छेद। अगर पावन का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो पावन का आपका पॉज जोर अन होगा, पॉज जोर, है ना, पॉज जोर आपका अन कहां पे है? यानी ऑप्शन देख लीजिए, पॉज जोर वन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका पॉज जोर अन हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आप लोग का सी बच्चों बिल्कुल सही जवाब होगा। वेरी गुड, जबरदस्त, मजा आ गया भाई। अबू बकर बहुत बढ़िया बेटा, रोनी अंजुम आप लोग का भी सही है, बहुत जबरदस्त। चलिए तो जितने सारे बच्चे ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं आप लोग सही, आप लोगों का आंसर है। अब देखिए सत्तकार, देखिए कितने बच्चे किसके साथ जाते हैं? सत्तकार का बताइएगा मेरे डियर, सत्तकार का संधि विच्छेद बताइएगा। देखिए सत्तकार का अगर संधि विच्छेद निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा सप्त जोर कार हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भाई? सप्त जोर कार आपका कहां पे होगा? कौन सा ऑप्शन है? सहजोर आकार, ये भी नहीं होगा, समजोर आकार, है ना, सप्त जोर आकार ये होगा आपका हलंत वाला ही, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों इसका सही जवाब होगा, यानी इसका आंसर आप लोग का कौन सा होगा? ऑप्शन आपका बी इसका बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, सवाल पूछा जा रहा है विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिएगा बच्चों, है ना, विद्यालय का संधि विच्छेद अगर इसका करते हैं तो यहां निकलता है विद्या जोर आले निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों? विद्या जोर आले, इसका सही परफेक्ट आपका जो है संधि विच्छेद होगा। तो आपका कहां पे विद्या जोर आले? तो बच्चों ऑप्शन आप लोग का ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए। जितने सारे बच्चे लगा रहे हैं आप लोग का आंसर 100% है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर लगाए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए दिनेश का संधि विच्छेद बताइएगा, दिनेश का संधि विच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। दिनेश का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो आप लोग का कौन सा हो जाएगा भाई? देना, तो दिनेश का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ये आपका हो जाएगा दिन जोर ईश हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भाई? दिन जोर ईश, यानी दिन जोर ईश आपका कहां पे हो रहा है? यानी ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएंगे, यानी दिन जोर ईश हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने बच्चे सही लगा रहे हैं? वेरी गुड बाबू, बहुत बढ़िया, है ना, बिल्कुल जितने सारे बच्चे आप लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है ना। चलिए नहीं, दिन जोर ईश में आपका ना, नहीं यहां आपका ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहां मैंने दीर्घी लगाया है, तो ये वाला होगा आपका, ऑप्शन ये होगा ना, क्योंकि यहां मेरे यहां क्या दिया हुआ भाई? दीर्घी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला दीर्घी वाला होगा, यानी इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत जबरदस्त, बहुत कीप इट अप, सभी बच्चों का आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, मजा आ गया, यानी आप लोग का तैयारी बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। अब सवाल पूछा गया आगमन का, है ना, उपसर्ग आप लोग लगाना। देखिए उपसर्ग जो होता है बच्चों आप लोग को पता होगा, उपसर्ग जो निकाला जाता है वो शब्द, किसी भी शब्द के शुरू में अगर उपसर्ग लगने के बाद एक नया शब्द का निर्माण होता है। क्लियर, ये चीज तो पता होगा। तो यहां देखिएगा आपका क्या लगा है, आगमन में क्या लगा है, मतलब गमन में, यानी आ जोर गमन, यानी आ जोर गमन, यानी गमन में क्या लगा है भाई? ये आ लगा हुआ है, तो ये आ आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। यानी गमन में क्या लगा है? आ लगा है, तो ऑब्वियसली ये आपका क्या हो जाएगा भाई? ये उपसर्ग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल सही है। अब देखिए पूर्णिमा, है ना, लास्ट में आपको देखिए पूर्णिमा जो आपको प्रत्यय निकालना है, क्या निकालना है? एक तो उपसर्ग, एक प्रत्यय। प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट में लगा होता है और वहां से उसका उच्चारण से आप निकाल सकते हैं, जैसे पूर्णिमा, लास्ट में क्या आ रहा है भाई? ईमा आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है आपका? अगर इसका प्रत्यय निकालते हैं तो यहां आपका क्या आ रहा है? पूर्णिमा, लास्ट में क्या निकल रहा है भाई? ईमा वाली बात आ रहा है, तो लास्ट अगर इसका उच्चारण निकाल रहे हैं तो आपका ईमा होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे भाई। सवाल देखिएगा, जलज कौन सा समास है? जलज। अब बताइए जलज के बारे में आप लोगों को बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, जल्दी बताइएगा जलज के बारे में कितने बच्चे आप लोग सही से लगा रहे हैं? वेरी गुड बच्चों, बहुत जबरदस्त, है ना, मैं लगभग सभी बच्चों का देख पा रहा हूं कि आप लोग सही लगा रहे हैं, है ना, बिल्कुल बच्चों बहुत जबरदस्त, है ना। अगर जलज की बात करें तो आपका क्या ये द्विंद समास होगा? बिल्कुल नहीं, कर्मधारय भी नहीं होगा, अभिभाव्य नहीं होगा, तत्पुरुष हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। देखिए अभिभाव्य जो लगा रहे हैं गलत है, अभिभाव्य के लिए क्या होता है मैंने बताया था इसका शॉर्ट ट्रिक, है ना, जिस शब्द के शुरू में अगर उपसर्ग लगा होगा तो आपका अभिभाव्य समास होगा, ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए भाई देवालय, देवालय जो आपका जो है कौन सा समास होगा? देवालय, है ना, देवालय, तो यहां आपका क्या लगा हुआ है? देव लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भाई? देव लगा हुआ है, किसके साथ लगा हुआ है? आले के साथ लगा हुआ है ना, आले के साथ लगा हुआ है, तो जो देव लगा हुआ है ये आपका क्या लगा हुआ है भाई? उपसर्ग लगा हुआ है ना, तो मैंने कहा था ना जिस शब्द के शुरू में अगर उपसर्ग होगा तो आपका अभिभाव्य समास हो जाएंगे, तो ये इसलिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएंगे। क्या आपने आंसर दिया था? क्या आपने आंसर दिया था? क्या आपने ऐसा आंसर दिया? तो बिल्कुल भाई आप लोगों का सही होगा, अगर आपने ऐसा आंसर दिए हैं तो बिल्कुल सही है, देवालय।
चलिए, या तत्पुरुष भी हो सकता है, इसका तत्पुरुष भी हो सकता है ना, अगर आप तत्पुरुष भी लगा सकते हैं। चलिए अब देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखेंगे लंबोदर। आपका देखिए लंबोदर कौन सा समास है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है। लंबोदर निकालने के लिए आपका बहुविधि समास होगा, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। तो इसका सही जवाब आप लोग का लंबोदर जो है बहुविधि समास होगा। अब देखिए रात दिन, है ना, रात दिन। देखिए बच्चों मैंने कहा था आपको, देखिए इसको क्या कहा जाता है, ये वाला चिन्ह को याद रखेंगे, इस चिन्ह को कहा जाता है वियोजक चिन्ह, है ना, वियोजक। देखिए वियोजक, अगर किसी शब्द में वियोजक चिन्ह यानी किसी शब्द के बीच में अगर वियोजक चिन्ह आ रहा है तो आपका कौन सा समास होगा, ये ट्रिक याद रखिएगा, ये इसको कहते हैं वियोजक चिन्ह, जो कि आपका यहां वियोजक चिन्ह लगा हुआ है। अगर इस तरह का वियोजक चिन्ह लगा होगा तो आपका क्या होगा, वो द्विन समास होगा। जैसे वो शब्द क्या होगा, एक दूसरे से मिलता जुलता भी होगा, जैसे माता पिता भाई बहन, उसके साथ साथ बीच में एक वियोजक चिन्ह रहेगा। अगर ये वियोजक चिन्ह आएगा बीच में तो आपका कौन सा समास होगा, एकदम नोट कर लीजिएगा, आपका द्विन समास होगा। यानी इसका सही जवाब आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएंगे। याद रहेगा मैंने क्या कहा, जिस शब्द में क्या होगा बीच में अगर ये वियोजक चिन्ह रहेगा, वियोजक चिन्ह जो बीच में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, वो द्विन समास होगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रतिदिन भाई कौन सा समास है, तो देखिए यहां आपका क्या लगा हुआ है, प्रति लगा हुआ है, यानी किसमें, दिन में, दिन में आपका प्रति लगा हुआ है, तो यानी ऑब्वियसली आपका जो होगा, यानी क्या हो जाएगा भाई, ये दिन में क्या लगा हुआ, आपका प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहां जो आपका प्रत्यय जो लगा हुआ है बच्चों, प्रत्यय जो लगा हुआ है, तो वो क्या लगा हुआ है, प्रत्यय जो लगा हुआ है वो आपका उपसर्ग लगा हुआ है। ऑब्वियसली कोई भी बच्चा कहेंगे कि सर प्रत्यय जो लगा हुआ है उपसर्ग लगा हुआ है। मैंने क्या बताया था आपको, ट्रिक ये बताया था, अगर किसी भी शब्द में उपसर्ग अगर लगा हो तो वो आपका कौन सा समास हो जाएगा, अविभाज्य समास हो जाएंगे। यानी इसलिए इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों। यानी प्रतिदिन, प्रति में जो आपको लगा हुआ है और दिन के साथ, तो इसलिए आपका जो है क्या हो जाएंगे भाई, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आग का पर्यायवाची शब्द बहुत ही सिंपल है। आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है भाई, पावक होता है ना, पावक होता है, दहन होता है, दहन होता है, उसके बाद ज्वाला होता है, ज्वाला होता है, आग होता है ना, ये सारा आपका पर्यायवाची होता है। आग होता है, आगिन होता है, आगिन होता है, ये सब आपका किसका, आग का पर्यायवाची है। तो यहां आपका आंसर क्या होगा भाई, आगिन इसका सही जवाब होगा। यानी ऑप्शन आप लोग का सी इसका बच्चों परफेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, जबरदस्त, मजा आ गया, बहुत अच्छे से लगा रहा है, वेरी गुड, आप सभी का आंसर बिल्कुल बच्चों सही है। आगे देखेंगे, सवाल पूछा जा रहा है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द, है ना, ईश्वर को ही क्या कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। तो क्या आपने आंसर लगाया था भाई, बिल्कुल सही आंसर लगाया है ना। देखिए शंकर को क्या कहा जाता है, महादेव कहा जाता है। अब देखिए यहां सवाल पूछा गया, अंधकार का विलोम बताइए। विलोम मतलब क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। तो अंधकार का क्या होगा भाई, प्रकाश हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब आप लोगों का प्रकाश हो जाएंगे। आगे देखिए सवाल पूछा गया है, अधे का विलोम क्या होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अधे का आपका उल्टा क्या होगा भाई, सधे हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब आप लोग का ऑप्शन सी, यानी बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल पूछा गया। अब देखिए गोरा का विलोम, विलोम मतलब क्या होता है बच्चा, विलोम मतलब उल्टा होता है। तो गोरा का उल्टा क्या होगा, बहुत ही आप लोग बहुत अच्छे से आंसर लगा रहे होंगे, काला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत जबरदस्त, गजब का आप लोग आंसर लगा रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, बहुत जबरदस्त। चलिए आगे देखेंगे सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। देखिए ठंडा का विलोम क्या होगा भाई, ठंडा का उल्टा पूछा गया। ठंडा का उल्टा क्या होता है, गर्म होता है। ऑब्वियसली इसका आंसर आप लोग अगर ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो इसका सही जवाब है। यानी क्या हो जाएगा भाई, ठंडा का उल्टा गर्म होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, गुड। अब देखिएगा दिवाकर का उल्टा क्या होता है भाई, दिवाकर किसको बोलते हैं, देखिए दिवाकर को ही दिनकर कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, दिवाकर को ही क्या कहा जाता है, दिनकर कहा जाता है। दिनकर कहा, दिवाकर, दिनकर, है ना, दिनकर, दिवाकर। उसके बाद और भी इसको जो है ना क्या कहा जाता है, सूर्य भी कहा जाता है, इसको सूर्य, सूरज भी कहा जाता है। तो ये सब इसका क्या पर्यायवाची है। तो दिनवर, दिवाकर यानी सूर्य का उल्टा क्या होगा आपका, निशाकार होगा। यानी निशा मतलब रात होता है ना, तो निशाकार हो जाएंगे। यानी ऑप्शन आप लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे आप लोग ए लगा रहे बच्चों, आप सभी का आंसर बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए बहुत गजब का भाई, बहुत गजब। चलिए बहुत गजब, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम गुड आंसर है, वेरी गुड। अब देखिएगा साधारण का विपरीत शब्द, विपरीत मतलब क्या होता है बच्चों, विपरीत का मतलब होता है विलोम। विपरीत का मतलब क्या होता है, विलोम। विलोम मतलब यानी उल्टा। तो बताइएगा अब साधारण का उल्टा क्या होगा, बहुत ही आसान है। आप लोग क्या लगा रहे हैं, आप सभी बच्चे असाधारण लगा रहे होंगे, यानी ऑप्शन आप लोग बी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है भाई, वेरी गुड। आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, है ना, गुड आंसर, वेरी गुड। चलिए
बिल्कुल गुड। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल देखिएगा, देखिए जिसका आचरण अच्छा हो के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए ये सभी जो है आपका एक शब्द अनेक शब्द का एक शब्द है, जल्दी से लगाइएगा। देखिए आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से लगा रहे हैं। हम सब जानते हैं जिसका आचरण उसका अच्छा होता है उसको क्या कहा जाता है भाई, उसको कहा जाता है सदाचारी, है ना। उसको क्या कहेंगे, उसको सदाचारी कहेंगे। इसका आप लोगों का आंसर भाई बिल्कुल सही है, सदाचारी। वेरी गुड बच्चों, बहुत जबरदस्त। आगे देखेंगे सवाल देखिएगा, जिसके पास धन हो के लिए एक शब्द क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जिसके पास धन हो के लिए उसको क्या कहते हैं, जल्दी बताएंगे। कितने बच्चे आप लोग सही लगा रहे हैं, है ना, बिल्कुल, है ना, मैं देख पा रहा हूं आप सभी बच्चे सही लगा रहे हैं। आपको मालूम होनी चाहिए जिसके पास धन होता है उसको निर्धन कहा जाता है, यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, घोड़ा बेचकर सोना, ये मुहावरा है बच्चों, ये मुहावरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। घोड़ा बेचकर सोना का मतलब होता है गहरी नींद में सोना, निश्चिंत होना, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन आपका बी यानी सही आंसर हो जाएंगे, यानी बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, यानी घोड़ा बेचकर सोने का मतलब निश्चिंत हो जाना होता है। अब देखिए चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हम सब जानते हैं कि चैन की बंसी बजाना का मतलब होता है, ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है चैन की बंसी बजाने का मतलब होता है ना, मनोरंजन करना, बिल्कुल नहीं होना, यानी सुखी रहना होता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, सुखी रहना होता है, इसका सही जवाब है। क्लियर, आप सभी बच्चे इसका आंसर सही लगाए थे, बिल्कुल गजब। आपने जितने सारे बच्चे अभी आंसर सही दिए हैं, बिल्कुल भाई आप लोग का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। पूछा जा रहा है राई का पहाड़ बनाना, ये देखिए मुहावरा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राई का पहाड़ बनाना मतलब कहता है ना कि आप लोगों बहुत सारे बच्चे आप ये भी सुने होंगे कि छोटी छोटी बातों का राई का पहाड़ क्यों बना रहे हैं। इसका मतलब यानी कहने का मतलब छोटी बात को यानी बड़ा बनाना, उसी को कहा जाता है राई का पहाड़, है ना। यानी आप देखिए आप बोलचाल भाषा में आप लोग सुने होंगे कि इतनी छोटी छोटी बातों का राई का पहाड़ क्यों बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है छोटी बात को यानी बढ़ा चढ़ा करके कहना। ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। क्या आपने इसका आंसर बी लगाया था, क्या इसका आंसर आपने बी लगाया था, वेरी गुड। अगर आपने बी आंसर लगाए तो बिल्कुल सही दिए हैं। ओके ओके, अब देखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि हाथ पांव मारना मतलब हाथ पांव मारने का मतलब क्या होता है, ये आप लोग बताइएगा। हाथ पांव मारने का मतलब क्या होता है, जल्दी लगाइएगा। चलिए हम सब जानते हैं कि हाथ पांव का मारने का मतलब होता है प्रयास करना, है ना, प्रयास करना, ये हो गया एकदम बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाथ पांव मारने का मतलब होता है प्रयास करना होता है। चलिए हवाओं से बातें करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप लोग को मालूम होनी चाहिए। हवाओं से बातें करने का मतलब होता है क्या करना, है ना, धीरे चलना, बिल्कुल नहीं होगा। तेज दौड़ना नहीं, बहुत तरक्की करना, मतलब हवा से बातें करने का मतलब होता है बहुत तरक्की करना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या लगाएंगे, तेज दौड़ना लगाए होंगे, बिल्कुल आपका गलत है, तेज दौड़ना नहीं होगा इसका, है ना, बिल्कुल आपने सही लगा रहा है। वेरी गुड बच्चों, बहुत जबरदस्त सौरभ जी, बिल्कुल, है ना। ओके आगे देखिएगा, सवाल पूछा जाए धर्म का विशेषण, तो धर्म का विशेषण पूछा गया है ना। देखिए भाई धर्म का विशेषण आप लोग का क्या हो जाएंगे, तो धार्मिक धार्मिक होगा, है ना, धर्मक होगा, धर्मी होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए भाई अगर बात करें किसका, अगर धर्म का विशेषण, तो आप लोग क्या लगा रहे होंगे, मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे ए लगा रहे होंगे। आंसर बिल्कुल सही है, धर्म का विशेषण धार्मिक ही होगा। क्या हो जाएंगे, धार्मिक, इसका सही जवाब होगा। ओके आगे देखिए, सवाल पूछा जा रहा है कि राष्ट्र का विशेषण क्या होगा। भाई देखिए राष्ट्र का विशेषण पूछा गया है, जल्दी बताइएगा। राष्ट्रता, राष्ट्रीय, राष्ट्रवाद, राष्ट्र संघ, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है ना, बहुत बढ़िया सौरभ सनंद बर्मन जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत वेरी वेरी गुड, है ना। अमन रजाक, चलिए भाई गुड, वेरी गुड। शेख इमाम, देखिए ट्राई तो आप लोग का बहुत अच्छा है और ऐसा ही होनी चाहिए जिस तरह का आप लोग ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आप लोग का मेहनत जो है बहुत गजब का है। अगर बात करें भाई राष्ट्र का विशेषण की अगर बात करेंगे, तो राष्ट्र का विशेषण होता है राष्ट्रीय। क्या होता है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आपका राष्ट्रीय हो जाएंगे, यानी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल पूछा गया है चरित्र का विशेषण, है ना, चरित्र का विशेषण पूछा गया है, तो बताइएगा चरित्र का विशेषण आपका क्या हो जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है सभी बच्चों को, ये काफी एमबीबीआई प्रश्न है और मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इसका आंसर सही देंगे आंसर। ठीक है, चलिए बताइएगा चरित्र का विशेषण क्या होगा, एक बार सभी बच्चे लगाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत जबरदस्त। अगर बात करें दोस्त चरित्र का अगर विशेषण की बात करें, तो हम सब जानते हैं कि चरित्र का विशेषण आपका क्या चरित्रवान होगा, ये बात तो बिल्कुल भी नकार सकते हैं, सुचित्र ये तो हो ही नहीं सकता है। चारित्रिक यानी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल इसका बच्चों परफेक्ट आंसर होगा।